Good morning, students. Today I will teach you the science chapter number 10, which is light and shadow. Page number 143. What is revolution? Not only does the earth rotates on its axis, it also moves around its orbit. The movement of the earth around the sun is called revolution. तो revolution किसको कहता है? ये जो अर्थ घूमता है इस ये देखो, ये है सन, और ये जो हमारा अर्थ है ये घूमता है अपना ओन कक्ष में और कॉल्ड एक्सिस में. तो ये जो घूमता है तो तब द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution. यहाँ से यहाँ तक आने तक ये अर्थ कितना टाइम लेता है? 365 days, उसको कहते हैं 1 year, 6 hours लेता है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. तो ये सान को बीच में रखकर ये जो आपने जो ऑर्बिट में जो घूमता है अर्थ और 365 days 6 hours लेता है एक ऑर्बिट पूरा करने के लिए, इसको कहता है रेवोल्यूशन. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी पॉथ. ये जो ऑर्बिट कहते हैं हम, ये एक इमेजिनरी लाइन है और पॉथ है. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ is important because it plays an important role in the changes of season. ये रिवोल्यूशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों हमारा जो सीजन जो चेंज होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग, इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये देखो, ये बीच में सन है और ये रिवोल्यूशन हो रहा है अर्थ. कहाँ? ये जब उसके सामने आता है स्प्रिंग होता है, जब एकदम नज़दीक आता है वो समर होता है, ये इसमें जो थोड़ा कम आता है इसको विंटर होता है. इसीलिए जैसे वो ऑर्बिट पे घूमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सीजन आएगा. What is eclipse? An eclipse is an event that takes a place in the sky when the celestial body is hidden by another celestial body. An eclipse takes place when any three celestial bodies falls in a straight line. An eclipse caused by the revolution of the moon around the sun. ये देखो, जब एक से एक ढक जाता है तब उसको कहता है एक्लिप्स. द रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, जब द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये तीनों कारण से ये एक्लिप्स होता है. जब द अर्थ रेवोल्यूट करता है सन को बीच में रखकर, जब अर्थ अपना एक्सिस पे रोटेशन करता है, और जब मून रेवोल्यूट करता है सन को बीच में रखकर. ये तीनों कॉज होता है ये एक्लिप्स होने के लिए. एक्लिप्स आर 2 types. दीज आर सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स. तो 2 types का होता है, एक पूरा के पूरा मून ढक जाता है और एक पूरा के पूरा सूरज ढक जाता है. ये तीनों कारण से. व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? सोलर एक्लिप्स occurs when the moon comes in between the earth and the sun. सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब ये जो चांद है ये अर्थ और सन के बीच में आ जाता है और शैडो ऑफ द मून इज कास्ट ऑफ द अर्थ, और मून का जो शैडो होता है वो अर्थ में आ जाता है, तब होता है सोलर एक्लिप्स. इन दिस प्रोसेस द सन इज हिडन फ्रॉम द अर्थ. ये प्रोसेस में सन को अर्थ से देखा नहीं जाता है, इसीलिए सोलर एक्लिप्स होता है. सन पूरा के पूरा ढक जाता है और अंधेरा नाम जाता है, डार्कनेस आ जाता है, इसीलिए ये हिडन हो जाता है और इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स. इट यूजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून. जब न्यू मून होता है तब ये ऑकर्स होता है. देयर आर 3 kinds ऑफ सोलर एक्लिप्स. देयर आर total solar eclipse, partial solar eclipse and annular solar eclipse. When the moon hides the sun totally, it's known total solar eclipse. जब ये मून सन को पूरा के पूरा ढक जाता है तब टोटल सोलर एक्लिप्स कहता है. जब मून हाइड्स द सन पार्शियली, जब सन आधा, जैसे ये देखो आधा ढक जाता है, तब ये देखो पार्शियल एक्लिप्स. जब आधा ढक जाता है तब हम कहते हैं पार्शियल, और जब जब ढक जाता है तब हम टोटल कहते हैं, और जब आधा ढक जाता है तब हम कहते हैं पार्शियल. और पार्शियल सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द अर्थ, मून एंड सन डू नॉट फॉर्म ए परफेक्ट स्ट्रेट लाइन. जब ये हमारा अर्थ, चांद और सन एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है तभी ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है. व्हेन द मून ब्लॉक्स द सन सेंटर लिविंग बिहाइंड ए रिंग फायर अराउंड, इट इज नोन एनुलर सोलर एक्लिप्स. Like this,
जब मून इस सन के सेंटर में आकर ब्लॉक कर देता है और एक रिंग फायर हो जाता है, देखो एक रिंग फायर हो जाता है ये सन ब्लॉक करने से, तब इसको कहते हैं एन्यूलर इक्लिप्स, रिंग ऑफ फायर। सो थैंक यू।